नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। फेस यानी सामना करना, द प्रॉब्लम यानी समस्या का सामना करना। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटेंड यू? क्या आपको कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है जिसने आपको काफी डरा दिया हो, भयभीत किया हो? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू टू गेट ऑफ इट? आप उस परिस्थिति से, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया? चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लाइन यहाँ पे देखिए बच्चों, इट वॉज हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। ठीक है, हॉट यानी गर्म, ह्यूमिड यानी उमस भरा, आफ्टरनून दोपहर। ये जो दोपहर थी बनारस की, ये बहुत ही गर्म और उमस भरी थी। ठीक है, एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग यानी अकेले चला जाना। ठीक है, द घाट ऑफ द गंगा, जो घाट्स थे, जो गंगा के घाट थे उसके किनारे वो अकेले चला जा रहा था। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, उसके आसपास बहुत ही कम लोग थे। वहां पर उसके आसपास बहुत ही कम लोग थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड द ग्राउंड, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी संख्या में बंदर थे। जो बंदर थे कुछ पेड़ों पर थे और कुछ जमीन पर थे। जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लिपिंग। जंपिंग यानी कूदना, चैटरिंग यानी खिखियाना, शोर मचाना, रनिंग यानी दौड़ना, लिपिंग यानी उछलना। तो जो बंदर थे वो उछल रहे थे, कूद रहे थे, शोर मचा रहे थे, खिखिया रहे थे और दौड़ रहे थे। सेकेंड पैरा देखिए बच्चों, द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि घाट के किनारे रहने वाले जो बंदर थे उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब अपनी आदत में कुछ सालों में बदलाव कर लिया था। कुछ सालों में उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब अपनी आदत में बदलाव कर लिया था। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड द सीरियल्स ब्रॉक्ड फ्रॉम देम बाय द डिवोटीज यानी जो श्रद्धालु थे, जो मंदिर में पूजा करने आते थे, उनके द्वारा लाया गया जो फल था, जो खाद्य पदार्थ था, उन्हीं पे वो जीते खाते थे। Sometimes they snatched away the food from the visitors' hands before they could throw it to them. Some यानी कभी कभार। ठीक है, स्नैच यानी छीन कर भाग जाना। विजिटर यानी पर्यटक, जो बनारस गंगा के किनारे घूमने आने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा जो कोई भी चीज लाया जाता था खाने के लिए तो वो उनकी तरफ फेंके, यानी बंदरों की तरफ खाने के लिए कुछ फेंके, उससे पहले ही बंदर क्या कर लेते थे, उनके हाथों से खाने को छीन कर दूर भाग जाते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, नरेंद्र को ये सब के बारे में पता नहीं था। He kept on walking until he reached a lonely spot. Lonely spot यानी सुनसान जगह। ठीक है, नरेंद्र तब तक चलता रहा जब तक वह एक सुनसान जगह पे पहुंच नहीं गया। Suddenly a monkey came towards him. Suddenly यानी अचानक से एक बंदर उसकी तरफ आया, expecting some food यानी खाने की लालसा में, खाने की चाह में एक बंदर नरेंद्र की तरफ आया। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र, तो उस बंदर के अचानक से आ जाने से नरेंद्र क्या हो गया, भयभीत हो गया, डर गया। He turned and started walking towards the घाट्स, जो नरेंद्र था वो मुड़ा और घाट की तरफ चलने लगा। The monkey followed him, जो मंकी था, जो बंदर था, उसके पीछे पीछे वो आने लगा। नरेंद्र के पीछे पीछे मंकी भी आने लगा। When the other monkeys saw it, जब दूसरे बंदरों ने देखा, they too started following नरेंद्र, वो सारे बंदर भी नरेंद्र के पीछे पीछे चलने लगे। Now नरेंद्र was frightened enough, यानी अब नरेंद्र जो था वो काफी भयभीत हो चुका था, डर चुका था।
ही इंक्रीज्ड हिज पेस, पेस यानी स्पीड, इंक्रीज यानी बढ़ा देना। अब नरेंद्र अपनी स्पीड बढ़ा चुका था एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अंततः वो दौड़ने लगा। द monkeys नाउ लार्ज इज नंबर चेस्ड हिम, हिम नरेंद्र के लिए आया है, चेस्ड यानी पीछा करना। तो जो बंदर थे अब वो काफी संख्या में हो गए थे, काफी भारी संख्या में हो गए थे और नरेंद्र का पीछा उन्होंने किया। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, उसके शरीर पे उन्होंने खरोच लगा दिया। एंड स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग यानी कर्कश आवाज निकालना, चीखना, चिल्लाना। हिज क्लॉथ वर टॉर्न, उसके कपड़े फट चुके थे। टीयर रन डाउन हिज चीक्स, जो आंसू थे नरेंद्र के उसके गालों से लुढ़कते हुए गिर रहे थे, यानी वो रोने लगा था। एंड ही रैन ट्रम्बलिंग विथ फियर, और वो डर के मारे दौड़ने लगा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, सडनली यानी अचानक से उसने एक आवाज सुनी। होल्ड योर ग्राउंड, यानी कि तुम जहां हो वहीं रहो। The voice had such a force that नरेंद्र stopped at once. उस आवाज में इतनी कड़कपन थी, इतना बल था कि नरेंद्र एक ही बार में सुनते हुए उसी जगह पे रुक गया। The monkeys stopped too. जो बंदर थे वो भी रुक गए थे। It was a priest of the nearby temple commanding him. ये पास के मंदिर के पुजारी थे जिन्होंने, कमांड का मतलब और आज्ञा दी, ठीक है, किसे, नरेंद्र को आज्ञा दी। ही ऑर्डर्ड फेस देम, उन्होंने क्या आज्ञा दी कि सामना करो, उनका सामना करो। देम ये मंकीज के लिए आया है, बंदरों के लिए आया है, ठीक है, बंदरों का सामना करो। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फॉर्म बिफोर द मंकीज, यानी नरेंद्र पीछे मुड़ा और मजबूती से खड़ा हो गया बंदरों के सामने। द प्रिस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम, यानी स्टिक यानी छड़ी, लकड़ी, ठीक है। उस पुजारी ने नरेंद्र की तरफ एक छड़ी फेंकी, थ्रू यानी फेंकना, ठीक है। उस पुजारी ने नरेंद्र की तरफ एक छड़ी फेंकी एंड कमांडेड अगेन, और फिर से उसने यानी पुजारी ने नरेंद्र को आज्ञा दी, अटैक देम, उन पर हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र ने छड़ी उठाई। स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड, आगे आया और उसने अपने हाथों को ऊपर किया। द मंकीज रन अवे इन फियर, जो मंकी थे, जो बंदर थे, वो डर के मारे भाग गए। फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, उस पुजारी ने क्या कहा नरेंद्र को, मेरे बच्चे समस्या का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, इस समस्या से दूर भागने की कोशिश मत करो। सैड द प्रेस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, प्लीजेंट यानी मधुर, वॉइस यानी आवाज, यानी उस पुजारी ने बहुत ही मधुर आवाज में कहा कि मेरे बच्चे समस्या का सामना करो, इस समस्या से दूर भागने की कोशिश मत करो। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, नरेंद्र के लिए ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। डू यू नो हु वॉज नरेंद्र, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, क्या आपको पता है कि नरेंद्र कौन थे? ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, ये हमारे भारत माता के बड़े महान ही सुपुत्र थे। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद, जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। तो आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।